श्री श्री नमस्कार दोस्तों। कैसे थमेगी जंग? अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही है कि वो सीज फायर चाहता है। ईरान कह रहा है हमें कोई सीज फायर नहीं चाहिए। अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही है कि कुछ शर्तें ईरान के लिए भेजी गई हैं। खबरें यह भी आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की मध्यस्थता कर रहे हैं। खबरें यह भी आ रही है कि पाकिस्तान या तुर्की में अमेरिकी नुमाइंदे ईरान के नुमाइंदों से मीटिंग करेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है ना तो ऐसा कोई प्रस्ताव है, ना हम किसी शर्त पर तैयार हैं, ना अमेरिका से बातचीत की कोई बात है। तो जंग थमेगी कैसे? इसमें ट्रंप ने कह दिया है कि उन्हें ईरान की तरफ से एक तोहफा मिला है, बेशकीमती तोहफा। वो तोहफा क्या है, कोई जानकारी नहीं है। ईरान की तरफ से आज भी मिसाइलें लगातार दागी गई। कहा गया, दावा किया गया एक वीडियो जारी करके कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी टारगेट किया गया क्रूज मिसाइल से। और कहा गया जो डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है इजराइल का, जहां 3 दिन पहले मिसाइलें गिरी थी, वहां के से पास एक किसी इंडस्ट्रियल एरिया में भी ईरानी मिसाइलें गिरी है। इन सब के बीच दुनिया भर की नजर है कि आखिर ट्रंप ने अगर 5 दिन के लिए ब्रेक का ऐलान किया तो जब 5 दिन की मियाद खत्म होगी तब क्या होगा? क्या अगले 3 दिन में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत होगी क्या? ऐसे तमाम तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए ईरान किस तरह से सोच रहा है और क्या चाहता है, हमारे साथ एक खास मेहमान है। ईरान से हैं नजर अब्बास रिजवी साहब, रहने वाले भारत के हैं, रहते ईरान में हैं। कुम जो वहां का रिलीजियस सेंटर भी है और एकेडमिक तौर पर बहुत मशहूर वहां यूनिवर्सिटी है, अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी, उसमें रिसर्चर हैं। आज उन्हें खास तौर से मैंने आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है नजर अब्बास रिजवी साहब। लगातार जो जानकारियां आ रही है रिजवी साहब, कुछ जानकारियां ईरान की तरफ से, कुछ जानकारियां अमेरिका की तरफ से। उस बीच ईरान के स्पीकर का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पूरे इलाके पर नजर रखी है, अब खास करके अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जमीन की रक्षा करने के हमारे इरादे की परीक्षा मत लो, स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये शायद उस संदर्भ में भी कहा है कि खबरें जिस तरह से आई है बीते 48 घंटों में कि अमेरिका से पैराट्रूपर्स, मरीन और तमाम तरह के वॉरशिप भेजे जा रहे खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए या ईरान से मुकाबले के लिए। तो क्या चाहता है ईरान, और ईरान किस तरह से ये जो खबरें तैर रही है, शर्तों की खबरें, प्रस्ताव की खबरें, या पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में मीटिंग की खबरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शर्तें हैं जो अमेरिकी अखबारों के हवाले से मीडिया के जरिए दुनिया भर में फैली है। लेकिन अधिकृत तौर पर अमेरिका ने भी इन शर्तों की बात नहीं की है। लेकिन इनमें कई शर्त है जिस पर ईरान किसी सूरत में तैयार नहीं हुआ। कुछ शर्तें ईरान की तरफ से। तो शुरुआत करते हैं नजर अब्बास रिजवी साहब, क्या माने कि कुछ शर्तें पहुंची हैं? ईरान क्या चाहता है, ईरान के लोग क्या चाहते हैं, चूंकि आप ईरान में हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए अंजू अजीत जी, ये ट्रम्प का जो बयान बदलता है 4-4, 6-6 घंटे पे, ये वाक़ईन इस वक़्त जो है पूरी दुनिया इसको देख रही है कि किस तरीके से ट्रम्प बौखलाए हुए हैं, ट्रम्प परेशान हैं और इस वजह से घड़ी-घड़ी वो जो है अपने बयानात को बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 48 घंटे का हम वक़्त देते हैं। हम धमकी दी उन्होंने कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को नहीं खोला तो हम जो है पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। लेकिन जब जवाब ईरान का ये आया कि अगर आप ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे, तो हम पूरे वेस्ट एशिया को, पूरे गल्फ कंट्रीज़, सारे गल्फ कंट्रीज़ को अंधेरे में डुबो देंगे, आपके सारे जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको तबाह कर देंगे। तो एक ट्रम्प को ये समझ में आ गया कि डरा-धमका के मामला चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने दूसरा जो है वो रुख अपनाया और बिल्कुल यू टर्न, जो हमारे यहाँ मशहूर है कि यू टर्न उन्होंने वहाँ से मारा और कहा कि भाई 5 दिन के लिए जो है वो बातचीत के लिए जो है हम जंग को रोक रहे हैं और हम जो है वो उनके एनर्जी स्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे और बातचीत शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसी बातचीत है कि यहाँ ईरान में अगर मैं कहूँ जो माहौल है, ईरान के सोशल मीडिया के अंदर, ईरान की आवाम के अंदर एक मज़ाक बन चुका है ट्रम्प का और इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये ट्रम्प जो है वो शीशे के सामने खड़े होके जो है वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, शीशे के सामने खड़े होके बातचीत कर रहे हैं और वो एक ख़याली एक इल्यूज़न में जो है वो नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है,
और पूरी तरह से यहाँ के जितने भी ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, चाहे वो कालीबाफ साहब हों, चाहे वो आईआरजीसी के स्पोक पर्सन हों, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबने कहा है कि हम किसी भी तरह की बातचीत जो है वो यूएस के साथ नहीं कर रहे हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि 2 बार अजीत जी नेगोशिएशन के दरमियान जो है वो यूएस ने धोखेबाज़ी से ईरान के ऊपर हमला किया है, चाहे वो पिछले साल की जंग हो, चाहे वो इस साल हो, नेगोशिएशंस के दरमियान हमला हुआ है। तो ईरान ये जानता है कि अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह से नेगोशिएशन टेबल पे आना, उससे बातचीत करना किसी फ़ायदे का नहीं है और इस वजह से ईरान ये चाहता है कि ये जंग स्टॉप ना की जाए, ये जंग रोकी ना जाए बल्कि पूरी तरीके से मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में जंग का खात्मा किया जाए और वो कैसे होगा? उसके लिए सबसे बड़ी जो बात रखी है ईरान ने वो ये कि वेस्ट एशिया में पूरा यूएस प्रेज़ेंस को खत्म किया जाए। यूएस के जो बेसेस हैं वो यहाँ से खत्म हो, यूएस की फ़ोर्सेस यहाँ से वापस जाएँ ताकि हकीकी मानों में यहाँ पे शांति बहाल हो सके। अगर मैं ज़मीन की बात करूँ, यहाँ की आवाम की बात करूँ, रोज़-रात में आप जानते हैं पिछले 4 हफ्तों से रोज़-रात में यहाँ हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ चौराहों पे, सड़कों पे लोग निकलते हैं। एक उत्सव का माहौल रहता है, एक जश्न का माहौल रहता है कि जिसमें पब्लिक का एक मुतालबा है, पब्लिक की एक माँग है कि जंग नहीं रुकनी चाहिए। ये जंग जो साइकिल बन गया है कि एक बार जंग होगी, उसके बाद आके वो सीज़फायर होगी, उसके बाद आके नेगोशिएशन होगी, उसके बाद दोबारा बिट्रेयल होगा, धोखा दिया जाएगा। तो इस साइकिल को जो है खत्म करना चाहती है ईरान की आवाम, ईरान की आर्म फोर्सेस और ईरान की लीडरशिप इस मामले में बिल्कुल मुत्तहिद है और एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं कि हम जंग को मुकम्मल तौर से इस मंतके से, इस रीजन से खत्म करेंगे ताकि दोबारा हमारे साथ धोखा ना किया जा सके। इस मूड में पूरी यहाँ पे आवाम है। उनका कहना है कोई भी सीज़फायर नहीं होनी चाहिए जब तक पूरे तौर से हम यूएस को और इज़राइल को पसपा नहीं कर देंगे, उनको सरेंडर करने पे मजबूर नहीं कर देंगे कि अभी जो झूठ बोल रहे हैं, फ़रेब दे रहे हैं दुनिया को कि उनसे कभी कहते हैं हमको गिफ्ट मिला है, कभी कहते हैं कि हमसे बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात हो रही है। एक बयान दिया कि ऐसे सम्मानजनित व्यक्ति से बात हो रही है हमारी ईरान में कि जिसको कोई नहीं जानता। तो इस वजह से यहाँ पे ईरान की आवाम कह रही है कि वो जो व्यक्ति है जिससे आपकी बात हो रही है, वो आपकी परछाई है, वो आपका प्रतिबिंब है कि जो आप आईने के अंदर देख रहे हैं। किसी भी तरह की नेगोशिएशन इस वक़्त ईरान की तरफ से ईरान के अंदर कोई मूड नहीं है कि ट्रम्प के साथ कोई नेगोशिएशन की जाए क्योंकि धोखेबाज़ी मिली है हर बार ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे। अब जैसे तोहफे की आपने बात की, मैं चाहता हूं एक ट्रंप का बयान है जिसमें वो तोहफे का जिक्र कर रहे हैं। पूरी दुनिया डिकोड करने में जुटी है कि वो तोहफा ईरान ने क्या दिया है जो ट्रंप कह रहे हैं बहुत खास तोहफा ईरान ने दिया है और आज ही पहुंचा है। जरा उनका वो बयान सुनिए, अगर आप बताने की स्थिति में हो तो बताइए, नहीं तो हम आकलन लगाएंगे कि क्या हो सकता है जो दुनिया में लोग करें। प्ले कीजिए इसको। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. आपको कुछ अंदाजा है कि ईरान की तरफ से जिनकी नुमाइंदगी अभी कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर, उनकी तरफ से ईरान की तरफ से क्या तोहफा, क्या गिफ्ट भेजा गया है ट्रंप को जो कह रहे हैं बहुत कीमती है, प्राइज की तरह है? ईरान के अंदर जो है वो ट्रंप की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता है और मुझे मसलन वाक़ई मैं ये अपील करता हूँ दुनिया भर के जो समझदार लोग हैं वो भी ट्रंप की बातों को सीरियस लेना छोड़ दें। हालाँकि ये खतरनाक है क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा सकते हैं, कहीं भी जाके हमला कर सकते हैं। आप देखिए क्यूबा के अंदर इस वक़्त जो है ट्रंप ने और यूएस ने जो है पूरा ब्लॉकेट किया हुआ है। क्यूबा के अंदर तेल नहीं जाने दे रहे हैं, गैस नहीं जाने दे रहे हैं, लाइट वहाँ कटी हुई है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है, लेकिन उनको जो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की गैर मानवी काम ट्रंप कर सकते हैं क्योंकि उनका मानसिक नहीं, आप संतुलन जो तोहफे है पे नहीं वो बात कर सही रहे नहीं हैं। है आजकल। ट्रंप साहब कह रहे हैं कोई ऐसा ईरान ने उनको तोहफा दिया जो उन तक पहुंच चुका है, खास प्राइज है और इसलिए उन्हें लग रहा है कि सही दिशा में बात हो रही है। लास्ट में सवाल पूछा गया कि न्यूक से जुड़ा है, उन्होंने कहा नहीं तेल और गैस से जुड़ा। कुछ लोग, कुछ स्ट्रेटजिस्ट, कुछ ऐसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग डील हो रही हो कि ईरान के
कि तेल गैस फैसिलिटी में, खार्ग में या कहीं भी उसमें 5-6% अमेरिकी कंपनियों की कोई पार्टनरशिप हो जाए, कुछ शर्तें जिसमें ये हो जाए, जैसे यूएई में, कतर में और वेस्ट एशिया के देशों में 20 से 30% उनकी पार्टनरशिप है गैस फील्ड और रिफाइनरी में। जी, देखिए ये जो आपने जिन मुल्कों का नाम लिया है, इन मुल्कों के साथ इन मुल्कों को ये जो हुक्मरान हैं वो पूरी तरीके से वेस्ट ने ही बैठाया है। वेस्टियन इम्पेरियलिज़्म ने ही उनको साम्राज्यवाद ने उनको हुकूमत दी है। लेकिन ये कैसे सोचा जा सकता है कि जिस ईरान के साथ जंग चल रही है 4 हफ्तों से और ईरान इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो मिसाइल पे मिसाइल मार रहा है। वेस्ट एशिया में तमाम जो इनके फोर्सेस हैं, जितने भी बेसेस हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। इज़राइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो कोई भी इंसान इसको नहीं सही मान सकता, इसको कबूल नहीं कर सकता। ऐसी हालत में ईरान आए और कहे कि हमारे तेल और गैस के अंदर से आपका जो है वो हिस्सा है। अगर ये बात है, तो ये वाक़ई बहुत ही अजीब बात है कि इस बात की क्लेम जो है वो ट्रम्प कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी बात, इसकी कोई भी खबर इस तरह से ईरान के अंदर से नहीं है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये है कि वो अभी हम किसी भी तरह की नेगोशिएशन नहीं करेंगे, जब तक ट्रम्प पूरी तरीके से इस सरेंडर करके इस पूरे मंतक़े से बाहर नहीं निकलते हैं। हुँ। तो ये सवाल है कि भाई ट्रम्प सरेंडर से मतलब अमेरिका सरेंडर क्या करेगा? अगर अमेरिका ने सीज़ फायर कहें या ब्रेक किया है 5 दिन के लिए, तो वो यही कह रहा है कि ईरान ऐसा चाहता है। अब ये जो मैंने पहले भी कहा शहबाज शरीफ ने बात की है ईरान से, शहबाज शरीफ ने ऑफ़िशियली ट्वीट भी किया है। शहबाज शरीफ और जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं चीफ ऑफ स्टाफ वसीम मुनीर, उनके साथ बातचीत हो रही है अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की जेडी वैंस की और उनके मार्को रूबियो की। तुर्की की तरफ से भी कहा जा रहा है, तो क्या ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है? अब तो तमाम अखबार सोर्सेज के हवाले से सब लिख रहे हैं कि हाँ, इसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है या आप लोगों को कुछ नहीं पता देखिए है? नहीं, नहीं, देखिए अजीत जी, आपने भी देखा होगा कि शहबाज शरीफ के ट्वीट को जो है ट्रम्प ने कोट किया है या रिट्वीट किया रीट्वीट है। किया, आप समझिए रीपोस्ट कि किया, हाँ। वेस्ट या रिपोस्ट किया। इस पूरे मंतक़े में अगर मैं कहूँ तो सबसे कमज़ोर जो मुल्क है डिप्लोमेसी के एतबार से, पॉलिटिकल पावर के एतबार से, वो पाकिस्तान है, ठीक है? हाँ, उस मुल्क के ट्वीट को, उस मुल्क के चीफ को ट्वीट को आके वो कह रहे हैं कि भाई गुहार लगा रहे हैं, एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से जो है हमको यहाँ से सीज़ फायर करवा दो, किसी तरीके से हमारी नेगोशिएशन शुरू हो जाए, ताकि इस जंग में जो ट्रम्प उलझ गए हैं, यूएस फोर्सेस जो यहाँ पे मार खा रही हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। ईरान के अंदर जो खबरें हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्लियर स्टैंड है, चाहे वो कालीबाफ साहब का हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री का हो, चाहे वो आईआरजीसी का हो, सबका ये कहना है कि हमारा बिल्कुल भी अच्छा जो है वो इतिहास नहीं रहा है ट्रम्प के साथ नेगोशिएशन करने का। इस वजह से हम किसी भी तरह की नेगोशिएशन अभी ट्रम्प के साथ या यूएस के साथ नहीं कर रहे हैं। जो बात इन्होंने पहले कही कि 5 दिन की मोहलत दी है, इसके बारे में आपने देखा होगा कि 2 तरह की खबरें चल रही हैं कि जिसको ईरान के कालीबाफ साहब ने भी इसको हाइलाइट किया था कि पहला तो है वो मार्केट को मैनिपुलेट करना, मार्केट को मैनिपुलेट करके शेयर मार्केट को, तेल मार्केट को, कमोडिटी मार्केट के अंदर और इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है उसकी भी खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प के आस-पास के जो अफ़राद हैं, उनका भी करोड़ों डॉलर का जो है फ़ायदा करवाया है ट्रम्प ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके। तो एक तो ये है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और जो दूसरी बात कही जा रही है, वो ये कि वक़्त लिया है ताकि यूएस की जो है वो मेरिन्स और पैरा ट्रूपर्स जो है वो ईरान के अंदर आ जाएँ, वो खर्क आइलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, वाक़ई ये अजीब बात है कि इस वेस्ट एशिया में यूएस फोर्सेस तकरीबन 30 से 40 हज़ार की तादाद में मौजूद हैं। तो क्या ये ट्रम्प मानना चाहते हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये मानना चाहते हैं कि 30-40 हज़ार की फोर्सेस जो यहाँ पे यूएस की थी, वो भी काम की नहीं थी, उनके अंदर इतनी कुदरत नहीं थी, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा सके या खर्क आइलैंड के ऊपर कब्जा कर सके। तो खास तौर से ये पैरा ट्रूपर्स को बुलाने की जो बात चल रही है कि जिसकी तरफ ईरान ने भी कहा है कि हमारी पूरी नज़र है कि क्या हरकत हो रही है, कौन से यहाँ पे सैनिक आ रहे हैं, कौन से पैरा ट्रूप मिलिट्री ट्रूपर्स आ रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ होता भी है तो पूरी तरीके से ईरान की फोर्स आमादा है कि हम किस तरह से इनसे निपटेंगे और एक अच्छा मौका है। अब मैं जो आपको पब्लिक सेंटीमेंट है यहाँ का वो बताना चाहूँगा कि पब्लिक के अंदर एक शदीद गुस्सा है। देखिए अभी तक जितनी भी जो जंग चली है वो ऊपर से आते हैं, वो मिसाइल मारते हैं और ये यहाँ से मिसाइल मारते हैं। मैन टू मैन वाली जो है ना आमने-सामने की जंग अभी हुई नहीं है। तो ईरानी जो फोर्सेस है वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं, आमादा बैठी हैं कि हमारे पास सामने
फौजी हो हमारे सामने, यूएस के फौजी हो, इजरायली फौजी हो कि जिनसे हम दो-दो हाथ करें, उनसे जंग करें और वो जो इंतकाम की आग इनके अंदर है, जो 170 बच्चियों की लाशें उठाई है ईरानियों ने, मीनाब की बच्चियों की, तेहरान के अंदर जो सैकड़ों बच्चे मारे गए हैं, तो वो जो प्रतिशोध की ज्वाला जो जल रही है इनके दिलों के अंदर, उसको बुझाने के इंतजार में है। वाक़ई इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने ये बयान भी दिया है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ये फोर्सेस आएँ ताकि हम उनसे इंतकाम ले सकें और अच्छी तरीके से सबक सिखा सकें। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए, ये इंतकाम बोलना अलग बात है, लेकिन जब वार होती है दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। अमेरिका कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि बस ऐसे ही 500 या 1000 ट्रूप्स को या जवानों को उतार देगा। फिर पूरी तैयारी होगी, जब बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की बात होगी तो दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जंग का वो विकराल रूप होगा, उसमें इजराइल भी शामिल होगा। क्या ईरान उसका इंतजार कर रहा है? देखिए देखिए, जंग ये जो मिशन एक इमेज है कि यूएस के जब ट्रूप्स आ जाएँगे ज़मीन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा अजीत जी, देखिए यूएस की जो ट्रूप्स है ना, उन्होंने पिछले 20-30 सालों में कोई जंग नहीं लड़ी है। उनके पास बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। उनका सारा बेस क्या होता है, जंग करने का जो टेक्स्ट बुक तरीका है यूएस का, वो क्या है? वो ऊपर से आते हैं, बम बरसाते हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं। उसके बाद उनके ट्रूप्स जो है वो ज़मीन पे उतरते हैं और फिर अपना काम करते हैं। लेकिन ईरान के अंदर ये टेक्स्ट बुक वाला मामला चलने वाला नहीं है। मैं पहले बता दूँ, आपने पहले भी देखा होगा और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अब यूएस के जो F-35 हैं उनको गिराया जाने लगा है, F-16 गिराए जाने लगे हैं। 150 तक जो है यहाँ पे ड्रोन्स जो हैं यूएस और इज़राइल के गिराए जा चुके हैं। तो इतना आसान नहीं है, ये इराक नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये लीबिया नहीं है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है कि जहाँ पे आप हवाई हमले करें और कारपेट बॉम्बिंग करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दें और उसके बाद आपके जो हैं वो जो फौजी आ जाएँ। क्योंकि ईरान के पास एक तजुर्बा है 8 साल की जंग का, उसके बाद भी मुसलसल ये जंग में रहे हैं, उसके बाद भी उनकी पूरी तैयारी रही है। तो अमेरिका के जो फौजी हैं, उनके पास ना तजुर्बा है, ना उनके पास अंगीज़ा है और ना ही उनके पास कोई हदफ है इस जंग में। देखिए, अमेरिकन फौजी भी ये जान रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग इज़राइल की जंग थी कि जिसमें खींच के यूएस को लाया गया है, जिसमें ट्रम्प को उलझाया गया है, ट्रम्प को फँसाया गया है। तो ये जो छवि बनाई जाती है कि इज़राइल की जब यूएस की जब आर्मी ज़मीन पे उतरेगी तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। अब तबाही की बात तो ये है कि अगर जंग इस तरीके से दोबारा सीज़फायर कर दी जाए, देखिए जब भी कमज़ोरी का एहसास दिखाता है, कब 2 लोगों में जब जंग होती है और एक इंसान कहता है अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन करता है, तो जो सामने वाला उसका फरीक है, वो उसके ऊपर और हावी होने की कोशिश करता है। तो जंग को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी कुदरत को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ, आप अपनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ और ईरान फिलहाल यही कर रहा है कि जब से ट्रम्प ने कहा है कि नेगोशिएशन करेंगे, जब से ट्रम्प ने कहा है कि हम जो है बातचीत करेंगे, ईरान ने मुसलसल जो है वो मिसाइल्स मारते रहे, इज़राइल पे भी मारते रहे और यूएस फोर्सेस के ऊपर भी मारते रहे हैं। तो ये एक मौका रहेगा ईरान के पास कि वो ईरान जो यूएस की फोर्सेस हैं, उनको कैदी बनाया जा सकता है, उनको यहाँ मारा जा सकता है और एक बड़ी तबाही होगी। जिस तरह से यूएस की टेक्नोलॉजी की और मिलिट्री की जो सुप्रीमेसी थी, उसको खत्म किया है ईरान ने इस जंग के अंदर। इसी तरह से ये जो मिथ है, ये जो भ्रम है कि यूएस की फोर्सेस जहाँ उतरती हैं, वहाँ बहुत तबाही मचाती हैं और बहुत कुदरतमंद हैं, ये भ्रम भी जल्द ही खत्म हो जाएगा अगर ये हिमाकत जो है वो यूएस करता है और अपने फौजियों को ज़मीन पे उतारता है। देखिए, नज़र अब्बास साहब, ये भी तो सच है कि ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ है। 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए, 25-30 हज़ार हो सकता है लोग घायल हों, एग्ज़ैक्ट नंबर हमें नहीं पता, आप बता सकते हैं। 6,000 से 8,000 टारगेट की बात अमेरिका कर रहा है, 8,000 दरअसल। तो इतने जगह बम बरसाए गए, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, स्कूल, बिल्डिंग्स, सरकारी इमारतें, घर, मकान, सब बहुत तबाही हुई है। तो ये भी तो सच है कि ईरान को बहुत तबाही हो रही है। ये अलग बात है कि ईरान मजबूती से डटा है, लेकिन ईरान भी चाहता तो होगा कि कोई रास्ता निकले। ये पोस्टिंग जरूर अमेरिका के सामने मजबूती से है कि हम सीजफायर नहीं चाहते, हम झुकना नहीं चाहते, हम अमेरिका का और नेतन्याहू का सरेंडर चाहते, लेकिन चाहता तो ईरान भी होगा कि कोई रास्ता निकले। तो क्या आप लोगों को अंदाजा है कि ईरान क्या चाहता है? ईरान किस रास्ते से रास्ता निकालना चाहता है जी, बिल्कुल। या किन शर्तों पर चाहता है? कई तरह की शर्तें मैंने पहले भी आपको आई है। पहले भी कहा। हाँ। जी, देखिए ईरान का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है और इसमें मज़े की बात ये है कि आप अगर एक 10 साल के बच्चे से पूछें या एक फौजी से पूछें या बड़े लीडर से पूछें, सबके लिए यहाँ पे क्लियर है। ईरान क्या चाहता है?
ईरान चाहता है हम ऐसी डिटरेंस क्रिएट कर दें कि दोबारा हमारे ऊपर हमला ना हो। आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग जो है इस वक़्त शहीद हो चुके हैं और जंग जब होती है तो इस नुकसानात होते हैं और ईरान से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पिछली बार भी नेगोशिएशन के दरमियान उन पे हमला हुआ, उनके 12-1300 लोग शहीद कर दिए गए, बड़े-बड़े कमांडर शहीद हो गए। फिर उनके बाद सीज़फायर हुआ, फिर देखिए जंग हुई, फिर अब सीज़फायर की बात हो रही है, इस बार भी जंग हुई है। ईरान का स्टैंड क्लियर है कि हाँ, हमें नुकसान होगा, हमारे लोग शहीद होंगे, लेकिन अगर हमने इस बार फिर सीज़फायर कर दिया, तो अगली बार जब आगे धोखे से जब अमेरिका अटैक करेगा और इज़राइल अटैक करेगा, तो 2000 की जगह 5000 लोग मारे जाएँगे। फिर अगर ये साइकिल चलता रहा कि आज जंग करो, फिर सीज़फायर करो, फिर नेगोशिएशन करो और उसके बाद इंतज़ार करो कि यूएस और इज़राइल आके हमला करेगा, तो इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है तो ये स्टॉप द साइकिल वॉर, कैसे ब्रेक जंग होगा? को रोकना ये और एक कैसे होता है ब्रेक एंड होगा? द वॉर। ये गारंटी कौन ये देगा? इज़राइल, ये बहुत अमेरिका, कैसे आपको लगता है ये गारंटी देगा कि वो कभी हमला नहीं करेंगे? जो 10 दिन पहले या 12 दिन पहले जब आपके जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से जो रिटन स्टेटमेंट आया, उसमें भी इस तरह की बात की गई। जो स्पीकर साहब का बयान आया उसमें भी इसी तरह की बात की गई। अरागची साहब की तरफ से भी की गई, मसूद पेजेस्कियन की तरफ से भी की गई कि एक तरह से गारंटी दे कि ये दोबारा ऐसे हमले नहीं होंगे, वेस्ट एशिया से अपने बेस को खाली करे, उसके बाद मुआवजा दे। तो कई तरह की बातें ईरान की तरफ से भी आ रही है, जो अमेरिका या मतलब ट्रंप ना माने, तो फिर क्या होगा? देखिए देखिए अजीत जी, हमारे यहाँ कहावत है, आपने भी ये सुनी होगी ज़रूर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो यूएस और ट्रम्प की बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। आपको मैं मिसाल देता हूँ, 20 साल से यहाँ पे सैंक्शंस लगे हैं यहाँ पे इनकलाब के बाद से। 20 साल, 15 साल, 10 साल से जो नेगोशिएशन चल रही थी, जीसीपीओए हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन सैंक्शंस नहीं हटे। लेकिन 20 दिन की जंग के बाद जो है सैंक्शंस हटने की बात होने लगी। ईरानी तेल अभी हिंदुस्तान में खरीदा जाने लगा, जो कि बंद था। देखिए, कुछ लोग होते हैं, समझदार होते हैं, तहज़ीब के बातचीत से मामला उनके बनता है। ये लोग वो होते हैं जो इंसानियत को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंसानियत उनके समझ में नहीं आती है, तहज़ीब के दायरे से बाहर होते हैं। उनको जो है वो मार-मार के ही समझाना पड़ता है। तो ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम इस तरह का डिटरेंस इजाद करेंगे। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि यूएस बेसेस को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं। इज़राइल के ऊपर ये लगातार हमले कर रहे हैं। मिसाइल्स की जो क्वालिटी है वो इन्होंने बढ़ा दी है। मिसाइल्स के अंदर जो वॉरहेड है वो इनके बहुत ज़्यादा भारी है, 2-2 टन की मिसाइल्स जा रही हैं। क्लस्टर मिसाइल्स जा रही हैं, ऐसी मिसाइल्स जा रही हैं कि जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। अब ये अलग बात है कि ना यूएस बेसेस की तस्वीरें आपके पास और मेरे पास आ रही हैं, ना इज़राइल की तस्वीरें आ पा रही हैं कि जिससे दुनिया समझे कि कितना नुकसान हो रहा है इज़राइल और यूएस बेसेस को। और कुछ लोग देखिए, ईरान के अंदर आपने ये बात पहले सुनी होगी हमारे साथियों से कि ईरान के अंदर एक शहादत का जज़्बा है और जब रहबर की शहादत के बाद ये जज़्बा कई गुना बढ़ चुका है। ईरान की पूरी आवाम आमादा है कुर्बानी देने के लिए, शहादत देने के लिए कि हम शहादत देंगे। लेकिन वो जो दूसरी तरफ के लोग हैं, चाहे वो यूएस फ़ोर्सेस हों, चाहे वो इज़राइल के नागरिक हों और वहाँ की जो फ़ोर्सेस हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ज़िंदा रहें, हम ज़िंदगी से मज़े उठाएँ। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। जब ईरान इस तरीके से इन पे हमला करता रहेगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करता रहेगा, इनके बेसेस को खत्म कर देगा, तो मजबूर होके यूएस को ये गारंटी देनी पड़ेगी और गारंटी अमली तौर पे क्या होगी? वो गारंटी ये होगी कि इस पूरे क्षेत्र से अपना बोरिया-बिस्तरा बाँधेंगे और निकल जाएँगे और आप यकीन मानिए कि अनकरीब वो दिन आने वाला है कि ये पूरा वेस्ट एशिया जो है वो यूएस फ़ोर्सेस से खाली होगा, क्योंकि यूएस का इतना बड़ा ये साम्राज्य है, एक बड़ी एम्पायर है, तो आसानी से ये जो है वो इस काम को नहीं करेंगे। इसमें हो सकता है कुछ मरहलों में ये बात हो सकता है कुछ वक़्त इसमें लगे, लेकिन जो लंबे वक़्त की जो शांति है, वो तभी आएगी कि जब यूएस इस पूरे खित्ते से बाहर निकलेगा। तो आप जो सवाल कर रहे थे कि कैसे वो गारंटी होगी कि अमेरिका और यूएस इज़राइल दोबारा ना आए, तो उसको डिटरेंस कहते हैं। कुछ मुल्क होते हैं, वो न्यूक्लियर पावर के ज़रिए से डिटरेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान अपने मिसाइल पावर के ज़रिए से डिटरेंस क्रिएट कर चुका है कि अब दोबारा इनके ऊपर इस तरह का हमला करने की ज़रूरत किसी की ना हो और इसी डायरेक्शन में ईरान आगे बढ़ रहा है। चलिए अब देखते हैं, चूंकि 3 दिन बाकी हैं, ट्रंप ने 5 दिन के लिए ब्रेक का ऐलान किया था, 3 दिन बाकी हैं। जैसा कि मैंने कहा, कई तरह की खबरें हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मीडिएट कर रहा है। तुर्की में मतलब टर्की में या पाकिस्तान में मध्यस्थता की मीटिंग हो सकती है। तमाम तरह की खबरों के बीच
ईरान की तरफ से बार बार इनकार है, लेकिन क्या कहीं बैकडोर में बातचीत हो रही है, इसके बारे में जैसे 3 दिन में पता चलेगा, चलता रहेगा, हम आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन अगर जंग लंबी खिंची, 3 दिन बाद फिर जंग के मैदान में आए, तो पता नहीं उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने भी धमकी दी है, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है, और उसके बाद क्या दिन देखने पड़ेंगे, इसका अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया नज़र अब्बास रिजवी साहब, मुलाकात होगी। नमस्कार, आदाब। जी, आपसे बहुत-बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।